उन ब्रजवासियों ने जाकर राम राम सा करी, उन ब्राह्मणों से राम राम सा। लेकिन मैया उन ब्राह्मणों ने उन ब्रजवासियों की राम राम सा भी नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो घमंड में यज्ञ कर रहे थे। राम राम सा नहीं ली और हवन करते करते चिल्ला कर बोले हूँ हाँ हाँ हाँ, कहाँ से चलो भागो, कहाँ से आ गए ग्वारिया गमारिया, ऐसे करके उन्हें भगा दियो। जैसे ही वो नाराज होकर चल दिए, नाराज होकर गए और मेरे कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे उनका इंतजार कर रहे थे। ब्रजवासी जैसे ही आए तो मेरे गोविंद कहने लगे तो ब्रजवासियों क्या लेकर आए हो मेरे लिए? ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया तू रहने दे कर भाई, तू कैसी कैसी जगह भेज दे भाई हमें। उन ब्राह्मणों के अंदर तो इतना घमंड था कि उन्होंने तो हमारी राम राम भी नहीं ली, राम राम भी नहीं ली, इतना घमंड था। अब तो मैया मेरे कन्हैया कहने लगे अरे ब्रजवासियों तुम एक बात बताओ, उन ब्राह्मणों के पास क्यों गई? तुम जाते मैयाओं के पास, तुम मैयाओं के पास जाते तो वो मैया तुम्हारे लिए बड़े सुंदर भोजन बना कर देती। और अब तुम मैयाओं के पास चले जाओ, मैयाओं के अंदर बहुत भक्ति है। मैयाओं, इन मैयाओं का हृदय एकदम मक्खन की तरह होता है। मैयाओं का हृदय और संत भगवानों का हृदय एकदम कोमल होता है, एकदम मक्खन की तरह होता है। और तुम मैयाओं के पास चले जाओ। अब तो मैयाओं जैसे ही कहा कि मैयाओं के पास चले जाओ, ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अब हम नहीं जाएंगे, तू ही चले जा। तू पहले कहता कि मैयाओं के पास जाना है तो हम सीधे मैयाओं के पास चले जाते, लेकिन अब नहीं जाएंगे। तने हमारी एक बार बेइज्जती करवा दे, अब क्यों जाएंगे? अब तो मैया मेरे गोविंद कहने लगे, मेरे गोविंद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा मैया कि देखो मैया कितनी अच्छी होती हैं, मैयाओं के अंदर कितना भाव है पता है? तुम एक बार मैयाओं के पास जाओ, और मैयाएं कितनी अच्छी होती हैं कि सवेरे अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती हैं। कौन? ये मैया ही तो करती हैं। टिफिन तैयार करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती हैं। सुबह सही समय से जगती हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती हैं, फिर अपने स्वामियों को जॉबों पर भेजती हैं भोजन बनाकर। और घर की फिर सारी व्यवस्थाएं ये मैया ही तो देखें। और फिर इससे आगे कलयुग में कोई ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा करवे या भागवत करने के लिए या शिव महापुराण करने के लिए जाएगा तो ये मैया ही सारी व्यवस्थाएं देखेंगी। मैं ना कह रहा हूँ, पहले लिख गए कन्हैया जी, हाँ सारी व्यवस्थाएं ये मैया ही तो देखती हैं। पुरुष लोग बेचारे कहाँ देखें, उन पे फुर्सत नहीं मिलती। तो जब हवन होता है तो 3 घंटे हवन में बैठी रहती है मैया। फिर भजी दौड़ी अपने घर पे जाती है, उल्टा सीधा भोजन बनायो और घर की व्यवस्था बनाई, फिर भजी दौड़ी चली जाती हैं। पंडित जी आवाज़ देने लग जाते हैं कि हमारे गुरुजी व्यास मंच पर मंचासीन होने के लिए जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी गृह कार्य को बंद करके और भागवत पंडाल में आओ। तो भजी दौड़ी ये मैया चली जाती हैं। पंडित जी कथा करते हैं तो किसी किसी दिन तो खूब क्या बजा लेते हैं, 6 बजा लें, 7 बजा लें, हाँ। और फिर बच्चे पढ़ के आ जावे, बच्चे ने की सारी व्यवस्था, स्वामी आ जावे, स्वामी कह में अरे अब तो बड़ी भगताने ने है गई है, हाँ पंडाल में बैठी रहे हमारी देखभाल ना करे कि भोजन करनो है कि ना करनो, के बच्चा पढ़ने जाने के नहीं जाने। उन ब्रजवासियों की इतनी दीवानी हो गई है। और पड़ोसिन भी मैया
बोले कि अरे 7 दिन का तो बड़ी भगताने रह गई, आंगी बैठ जाती और बड़ी नाचती, हाँ, झूमती एक दूसरे की। तो मैया ये तुम पर कृपा है, कौन की? मेरे कन्हैया की। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस पे सबकी कृपा हो जाती है। मैया तुम पर भी परमात्मा की कृपा है। कहीं भी हम भागवत करने के लिए जाएं, हमने आंकड़ा लगाया है, हम हरियाणा तक कथा करने के लिए गए हैं, तो हमने आंकड़ा लगाया है कि 70% तो ये मैयाएं होती हैं और 30% पुरुष होते हैं। 30% तो पुरुष होते हैं। ये बेचारे पुरुषों को फुर्सत कहाँ है कथा बता सुनने की, फुर्सत नहीं मिलती। और एक दिन की फुर्सत भी मिल जावे तो क्या करते हैं पुरुष? पत्ते खेलते हैं। यहाँ तो नहीं खेलते, ये तो बहुत अच्छी कॉलोनी है, लेकिन गांवों में चले जाओ वहाँ पर पत्ते खेलने लग जाते हैं। बड़े बूढ़े न के आगे भागवत चल रही हो, लेकिन बड़े बूढ़े माँ पत्ता खेल रहे होंगे, हाँ पत्ते खेलते हैं। इनको बेचारों को फुर्सत कहाँ है? किसी भी दिन निमंत्रण आएगा कि तुम्हें भागवत में जाना है, तो घर से लिफाफो लेके आएंगे, घरवाली जबरदस्ती दे देगी भर रहा उसकी, तो लिफाफे चढ़ाएंगे और 10-5 मिनट का बैठ जाएंगे। 1 घंटा का बैठ गए तो समझो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़े हो, हाँ, और फिर खड़े होकर चले जाएंगे, खड़े होकर चले जाते हैं। मैया इन माताओं के बराबर महान कोई नहीं हो सकता। 6 घंटे की कथा सुनती हैं, अपने स्वामी के तेवर सहन करती हैं, घर की सारी व्यवस्थाएं देखती हैं, पूजा पाठ में इन मैया का ही ध्यान रहता है, इन मैया बहनों का ही ध्यान रहता है, और दान पुण्य में भी सबसे आगे रहती हैं ये मैयाएं। इसलिए मनु महाराज जी ने तो क्या लिखा है पता है? न ग्रह ग्रह मिथ्या हो, ग्रहणी ग्रह मुच्यते। ये ईंट पत्थरों के मकान का नाम मकान नहीं है, ये ईंट पत्थरों से बनना है, कितना सुंदर मकान बन रहा है, लेकिन इसका नाम मकान नहीं हो सकता, बल्कि गृहिणी का नाम क्या होता है? मकान होता है। इन ईंट पत्थरों के मकान को, बने हुए को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, और वही स्त्री चाहे तो उस घर को मंदिर बना दे। स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना सकती है। तो मैया मनु महाराज जी ने कहा 8 कारण है मैया जिनके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और 8 ही कारण है जिनके यहाँ दरिद्रा देवी का वास होता है। दोनों बहनें लक्ष्मी मैया और दरिद्रता देवी दोनों बहन हैं। लक्ष्मी मैया आती तो बहुत है लेकिन टिकती नहीं है। 8 कारण हैं जिनके यहाँ ये कारण होते हुए मिलते हैं तो लक्ष्मी मैया आती है। और तुम सोच लियो कि तुम्हें दरिद्रता देवी बुलानी है कि लक्ष्मी मैया बुलानी है। जहां माता पिता गुरु अतिथि का सम्मान नहीं होता, गुरु अतिथि का सम्मान नहीं होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। जहां माता पिता गुरु अतिथि का सम्मान नहीं होता है वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता।
सकता। पैसा तो बहुत आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। भैया जो पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अत्यधिक क्रोध करते रहते हैं, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। दोनों में प्रेम होना चाहिए, अपने गुस्सा पर कंट्रोल होनी चाहिए। क्या? अपने गुस्सा पर कंट्रोल होनी चाहिए। जब स्वामी तेज बोलता है तो भार्या को धीमे पड़ जाना चाहिए। जब भार्या तेज बोलती है तो स्वामी थम जाना चाहिए। तीसरा कारण है, जो व्यक्ति झूठे बर्तनों को अपनी किचन में डाल देते हैं, इत्र वित्र फैला देते हैं, रसोई में इत्र वित्र फैलता रहता है, साफ सफाई नहीं रखते, साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो वहां पर कौन आवे? दरिद्रता देवी। किचन में अन्नपूर्णा मैया का वास होता है, किचन में साफ सफाई रखनी चाहिए। लक्ष्मी मैया वही आती हैं, और लक्ष्मी मैया कहाँ नहीं आती जहां पर उल्टे सीधे बर्तन पड़े होंगे, घर में जारा लग रहे होंगे, घर में ते बदबू मार रही होगी, तुम्हारा आवेगी? हाँ, दरिद्रता देवी आवेगी आवेगी। और माताएं बहनाएं सूर्य उदय होने पर भी खर्राटे मार के सोए रही होंगी तो दरिद्रता देवी आएगी आएगी। कई को बाप ना रोके ले लो। और भैया चौथा कारण है, जो माताएं या पुरुष सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू लगाती हैं, भोजन करती हैं, या बाल काटती हैं, केस बनाती हैं, या सोती हैं, कौन कौन से पता है? कौन कौन से? सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती हैं, भोजन करती हैं अथवा सोती हैं, और ये कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करती हैं तो वो कभी भी धनवान नहीं बन सकती। संध्या मेला जानती हैं? संध्या मेला रात्रि का पहरो और दिन का सहरने का समय, ठहरने का संध्या मेला कहते हैं। शाम के समय को संध्या मेला कहते हैं। तो वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। जो व्यक्ति केवल माता लक्ष्मी की पूजा करता है, नारायण भगवान की नहीं करता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। दोनों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर में या माताएं अपने घर में आटा लोहित करके रख लेती हैं, कहती हैं कल प्रयोग में ले लेंगे, बच्चा पढ़वे जाएगा और शाम को आटो ज़्यादा लगा दियो, 2-4 रोटी को बचो तो सवेरे बच्चा पढ़वे जाओ, वाका रोटी बना के दे देंगे। हैं? ऐसा करती हैं आजकल भैया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आटे को लोहित करके कभी नहीं रखना चाहिए। आटा हमने ज़्यादा मार लिया, ज़्यादा मर गया, 2 रोटी को 4 रोटी को तो तुरंत बनाओ और कुत्ते को डाल दो, किसी भिखारी को खिला दो, किसी पंछी को खिला दो, किसी गैया मैया को खिला दो, तो उसकी आत्मा आशीष देंगी। मैया तुम सोचें कि यार आटे हम सवेरे के लिए रख दें तो हम पैसे वाले हो जाएंगे, आटा बच जाएगा। कभी पैसे वाले नहीं हो सकते। पैसे वाले कब होंगे? जब मेरी परमात्मा की सीधी निगाह होगी। जब मेरे परमात्मा की सीधी निगाह नहीं होगी, जब भगवान देता है ना तो खूब देता है, चप्पड़ फाड़ के देता है। क्या देता है? जब देने पे आ जाए तो ढेरों के ढेर देता है, और लेने पर आ जाता है तो चमड़ी भी उधेर लेता है, चमड़ी भी उधेर लेता है मेरा कन्हैया। तो मैया जब तुम चाहोगे जब ही पैसे वाले बन सकते हो, और भगवान चाहेंगे जब ही बना सकते हैं। ये नहीं कि एक आटो 1-2 रोटी को 4 रोटी को रख दियो, ऐसे नहीं बन सकते। और वो लोहित करके आटा रखते हैं तो वो आटा पिंड के समान माना जाता है। काय के समान? पिंड के समान माना जाता है। कभी आटे को लोहित करके नहीं रखना चाहिए। 6 कारण। 7वां, जो माताएं बहनें उत्तर की दिशा में कचरा डालती हैं, कूड़े को डालती हैं, झाड़ू लगा कर ले जाती हैं, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकती। और 8वां कारण है, शाम के समय में
मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जीता हो या मरता हो या बहन हो, शाम के समय में नमक दान नहीं करना चाहिए। शाम के समय में नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो कभी भी लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ टिक नहीं सकती है। और किसी के नाम से थाली को लगाकर ज़्यादा समय तक नहीं रखनी चाहिए कि हमने थाली लगाई दी, पंडित जी आने वाले होंगे उनके लिए भोजन लगा कर रख दो। ऐसे नहीं रखना चाहिए कि हमारे स्वामी आने वाले होंगे उनके लिए भोजन लगा के रख दें। नहीं, जब आ जाए तभी तुरंत देनी चाहिए। और किसी के नाम से भी लगा के रख दे तो उसे तुरंत पा लेना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तुम अब तो ब्रजवासी कहने लगे कि हमारो कन्हैया इतनी कह रहे हो मैयाओं के बारे में, तो चलो अब एक बार चल के देखते हैं मैयाओं के पास भी। लेकिन कहने लगे ब्रजवासी, जो कन्हैया जी बता, वो ब्राह्मण तो दरवाजे पर यज्ञ कर रहे हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? तो मेरे गोविंद कहने लगे कि जब यज्ञ की जाती है तब बोला नहीं जाता, वो तो यज्ञ करते रहेंगे, हूँ हाँ करते रहेंगे, और तुम सीधे उनकी तरफ से ऐसे ढाटो मार लियो, उनसे आंखी मत मिलाइयो और तुम उनकी सुनियो मत, सीधे मैयाओं के पास चले जाना। आज वो ब्रजवासी जाने लगे और ब्राह्मण देखने लगे। हो अब तो ये ब्रजवासी हमारे पास ना आ रहे, सीधे जा रहे हैं घर, सीधे घर जा रहे हैं। और वहां पे मैयाएं बैठी हुई थी और ब्रजवासियों ने जाके मैयाओं से राधे राधे करी। मैया राधे 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 राधे। अब तो वो मैयाएं बड़े प्रेम से ब्रजवासियों की राधे राधे ली। और ब्रजवासी कहने लगे, मैयाओ हम तुम्हें बताएं, हमारे कन्हैया भूखो है और गैया मैया चराते चराते तुम्हारे महलों की तरफ आ गए हुए। जैसे ही इतनी बात सुनी तो मैया कहने लगी, हे ब्रजवासियों तुम आराम से बैठ जाओ और हम 5 मिनट में आपके लिए भोजन बनाते हैं। तुरंत मैयाओं ने चूल्हा चालू करो, 5 मिनट में 4 प्रकार का भोजन बनायो, खाने योग्य, पीने योग्य, नमकीन और मीठो, 4 प्रकार के व्यंजन बनाए। और तुरंत व्यंजन बनाकर कहने लगे कि ब्रजवासियों हमारा तो मन ऐसा कर रहा है कि हम अपने कन्हैया को अपने हाथों से भोजन कराएं, अपने हाथों से भोजन कराएं, ऐसा मन करता है। मैयाओ ऐसा मन कर रहा है तुम्हारा? हाँ तो चलो हमारे संग ही चलो। तो लेकिन मैयाएं कहने लगी, मैयाएं कहती हैं हमारे स्वामी यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, तो हम जाएंगे तो वो रोक लेंगे, वो जाने नहीं देंगे। ब्रजवासी कहने लगे कि मैया जब हवन किया जाता है उस समय बोला नहीं जाता है और तुम हमारे साथ चलो। लेकिन तुम उनकी तरफ से ऐसे करके ढाटो कर ली, तुम्हारी आंख ना मिलेंगी तो कोई बात ना बनेगी। अब तो जाने लगे, ब्रजवासी आने लगे और उन ब्राह्मणों ने देखा कि अब तो जब ब्रजवासी तो जा रहे हैं लेकिन हमारी घरवाई न्यू संग ही ले जा रहे हैं, हमारी भार्याओं को साथ ले जा रहे हैं। अब तो हवन कर रहे हैं लेकिन ध्यान कायम न को घर के दरवाजे पे जीव चल दें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। और कहते हैं हाँ हाँ हूँ कहाँ जा रही हैं, लेकिन उनने आंख ना मिलाई और ऐसे करके ढाटो लगा लियो, सीधी चली गई। वो हवन करते रह गए, आवाज देते रह गए, हाँ हाँ हूँ करते रह गए, लेकिन वो सीधी चली जाती हैं, सीधी चली जाती हैं। और मेरे कन्हैया बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं।
और मेरे गोविंद कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग्या आस्तता में करवाम किम यत्रो दृश्य छया प्राप्ता उपपत्र में देव। हे माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हे माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, इसलिए और ज्यादा स्वागत कर रहा हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप बड़ी भाग्यवती हैं, आप बहुत बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियां बोली, गोपाल, हम आपके लिए भोजन बना कर लाई हैं, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। जैसे ही मैया मेरे कन्हैया भोजन को लेते हैं तो बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। अब तो कहने लगी, कन्हैया, हमारा मन तो ये बन रहे हुए कि अपने कन्हैया को अपनी गोदी में बिठाकर भोजन कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही ऐसे कहा कि बहुत अच्छा लगेगा, तो मैया जैसे ही ऐसे बोला कि बहुत अच्छा लगेगा अपने कन्हैया को गोदी में बिठाकर, मेरे कन्हैया ने कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जैसे ही उन मैयाओं ने मेरे कन्हैया को गोदी में बिठायो और भोग कराने लगे, मैया भोग कराने लगी। मैयाओं, आज मेरे गोविंद कहते हैं, क्या गोविंद कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के सिर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई हवन करते करते, कमरे 3 जगह से टेढ़ी हो गई हवन करते करते। लेकिन उन ब्राह्मणों ने सपने में भी मेरे कन्हैया के दर्शन नहीं किए, सपने में भी दर्शन नहीं किए। और उन मैयाओं के अंदर भाव था, तो आज यज्ञ भोगता, आज मेरा कन्हैया यज्ञ भोगता उन मैयाओं की गोदी में बैठकर भोग पा रहा है, उन मैयाओं की गोदी में बैठकर भोग को पा रहा है। आज मेरा कन्हैया, आज मेरा यज्ञ भोगता। जैसे ही भोग पा रहा है तो उन मैयाओं के विचार बदल गए। वो मैयाएं कहने लगी कि कन्हैया, अब हम लौट के ना जाएंगे अपने घर पे। माने क्यों, क्यों? माने कही, अब हम इसलिए लौट कर नहीं जाएंगे कि हमारे स्वामी ये कहेंगे कि जब हमने तुमको रोका तब क्यों नहीं रुकी, अब क्यों आ गई हो, अब क्यों आई हो मेरे पास। तो मेरे कन्हैया ने कहा कि मैया, अब तुम जाएगी तो देखो तुम्हारे स्वामी तुमसे और ज्यादा प्रेम करेंगे, और ज्यादा प्रेम करेंगे। तुम अब की बार जाकर देखो। क्यों? क्योंकि तुम परम पिता परमेश्वर से मिल के जा रही हो, परम पिता परमात्मा के पास आई हो तुम। और तुम्हारे स्वामी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए कर रहे हैं। और आज ये यज्ञ भोगता तुम्हारी गोदियों में बैठकर भोग पा रहा है। तुम्हारे स्वामी अब तुमसे और ज्यादा प्रेम करेंगे। तुम अब घर जाकर तो देखो। तुम या कहते हैं ना, फिर वही चौपाई कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है।